सनातन धर्म में गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसकी महिमा है कि इसके बिना कोई भी पूजा पाठ यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र का जाप आपके सभी पापों को धो देता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव लगभग सभी सनातनी जानते हैं, लेकिन बेहद कम लोग माता गायत्री के बारे में जानते हैं। कई लोग नहीं जानते कि माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका स्वरूप कैसा है। तो आइए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि माता गायत्री का स्वरूप कैसा है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देवी गायत्री को ज्ञान, पवित्रता, ऊर्जा और वेदों की देवी माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण भी स्नान करने के उपरांत गायत्री मंत्र का जाप करते थे। गायत्री मंत्र का जाप वैदिक काल से होता आ रहा है, लेकिन माता गायत्री की उत्पत्ति और उनके स्वरूप के बारे में बहुत ही कम सनातनियों को पता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे तो माया बार बार उनकी तपस्या को भंग कर दे रही थी। तब विश्वामित्र जी ने एक परमात्मा की शरण ली जो गायत्री मंत्र के रूप में थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मेरे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अंतर आत्मा में धारण करते हैं। आप हमारी बल, बुद्धि, विद्या को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इस प्रकार खुद को भगवान के प्रति समर्पित करके विश्वामित्र जी ने तपस्या आरंभ कर दी। माया विश्वामित्र के पास आई, लेकिन इस बार उनकी तपस्या वह भंग नहीं कर पाई। उनकी परिक्रमा कर वापस लौट गई। विश्वामित्र तपस्या में लगे रहे, तब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर वहां पर पहुंचे और कहा, आज से आप ब्रह्म ऋषि हुए। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद मेरा वर्ण करें। विश्वामित्र के पास यह सुनकर विश्वामित्र के पास सभी वेद आ गए और इस तरह विश्वामित्र सभी वेदों के स्वामी बन गए। गायत्री मंत्र के द्वारा उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। शास्त्रों के अनुसार देवी गायत्री की उत्पत्ति ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को माना जाता है और इस दिन माँ गायत्री का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, यानी गायत्री जयंती के रूप में इस दिवस को पूजा जाता है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के साक्षी विश्वामित्र जी थे, जिन्होंने विश्व का कल्याण करने के लिए गायत्री मंत्र को जनमानस में फैलाया है। गायत्री संहिता के अनुसार भासते सततम लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका, अर्थात गायत्री माता सरस्वती, लक्ष्मी एवं काली का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। धार्मिक कार्यों में पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पत्नी का साथ होना आवश्यक होता है, परंतु उस समय ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी, तो ऐसे समय पर उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया था। पद्म पुराण के श्रेष्ठ खंड में गायत्री माता को ब्रह्मा की शक्ति बताने के साथ साथ पत्नी भी बताया गया है। आइए माता गायत्री के स्वरूप के बारे में भी जान लेते हैं। देवी गायत्री का स्वरूप ज्ञान से भरा हुआ है। माता गायत्री के 5 सिर दर्शाए जाते हैं, जिनमें से 4 सिर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5वां सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। शारदा तिलक में गायत्री के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गायत्री पंचमुखा हैं। ये कमल पर विराजमान होकर रत्नहार आभूषण धारण करती हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, कमल युग्म, वरद, अभय, अंकुश, उज्ज्वल पात्र और रुद्राक्ष की माला आदि हैं। पृथ्वी पर जो मेरु नामक पर्वत है, उसकी चोटी पर माँ गायत्री का ही निवास स्थान है। सुबह, दोपहर और शाम को इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ही इनका जाप करना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार प्रातः काल में माता गायत्री सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान रहती हैं। उस समय माँ गायत्री के शरीर का रंग लाल रहता है और ये अपने 2 हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल धारण करती हैं। इनका वाहन हंस है। इनका यही स्वरूप ब्रह्म शक्ति गायत्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। यजुर्वेद के अनुसार मध्याह्न काल में इनका युवा स्वरूप होता है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान होता है। इनका वाहन गरुण है। गायत्री जी का यह स्वरूप वैष्णवी शक्ति का परिचायक है। इस स्वरूप को सावित्री नाम से भी जाना जाता है। सामवेद के अनुसार सायंकाल में माता गायत्री की अवस्था वृद्धा मानी गई है।
इनका वाहन वृषभ है तथा शरीर का वर्ण शुक्ल यानी श्याम है। ये अपने चारों हाथों में क्रमशः त्रिशूल, डमरू, पास और पात्र धारण किया हुआ होता है। यह रुद्र की शक्ति की परिचायिका हैं। तो मित्रों, यह था माता गायत्री के उत्पत्ति और उनके स्वरूप का वर्णन। आपको यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माँ गायत्री की।